आज हम हस्त मुद्राओं के बारे में कुछ बात करते हैं। यूँ तो हस्त मुद्राओं के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या है कि जब काफ़ी समय हो जाता है हम किसी चीज़ के बारे में देखते नहीं या सुनते नहीं हैं, तो धीरे-धीरे उनको भूल से जाते हैं। ऐसे ही अक्सर मुद्राओं के साथ भी होता है। हम जब कभी कोई वीडियो देखते हैं या कहीं देख किसी को करते हुए देखते हैं तो याद आ जाती है, तो कभी-कभी फिर हम भी करने लगते हैं। तो इसीलिए अपनी याद को ताज़ा करने के लिए और एक बार सबको रिमाइंड कराने के लिए ये मुद्राओं के बारे में हम जानकारी देखेंगे थोड़ी-थोड़ी। ये हस्त मुद्राएँ कभी-कभी इमरजेंसी में हमारे बहुत काम आ जाती हैं। अगर हम कहीं ऐसी जगह है कि डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या कोई और नुस्खा नहीं अपना सकते, तो उस टाइम पे अपना इमरजेंसी में कभी-कभी हम इनको यूज़ कर ही लेते हैं। हालाँकि जनरली डेली बेसिस पे भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यदि डेली बेसिस पे नहीं भी कर रहे हैं, तो कभी-कभी करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सभी हस्त मुद्राएँ हमारे हाथ की पाँचों उँगलियों से ही बनती है। हमारे हाथ की पाँचों उँगली एक-एक तत्व का, पंच तत्वों में से एक-एक तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हमारा अंगूठा हो गया अग्नि के लिए, तर्जनी वायु को रिप्रेजेंट करती है, मध्यमा आकाश को, अनामिका पृथ्वी को और कनिष्ठा यानी छोटी उँगली जल तत्व को। और इन्हीं उँगलियों के माध्यम से हम अपने पाँचों तत्वों को संतुलित कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुद्राएँ 45 मिनट करने पर ही सही अपना असर दिखाती हैं। अर्थात हम अगर उन्हें डेली 45 मिनट तक करेंगे तो उनका ज़्यादा असर रहता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 45 मिनट करना है, हम उनको 15-15 मिनट करके 3 बार में कर सकते हैं या 20-20 मिनट करके 2 बार में कर लो, लगभग-लगभग उतना ही टाइम हो जाएगा इससे भी। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, लेकिन कुछ मुद्राएँ ऐसी भी हैं जो बहुत जल्दी असर करती हैं और उनको ज़्यादा टाइम तक लगाना भी नहीं होता। वो जब मुद्राओं का एक-एक मुद्रा के बारे में बताएँगे तो उस समय कौन-सी मुद्रा कितने समय तक करनी चाहिए वो हम बताते रहेंगे। और मुद्राओं के साथ एक ये भी है कि अगर हम अपने बाएँ हाथ से कोई मुद्रा लगा रहे हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादातर शरीर के दाएँ भाग में रहेगा और अगर दाएँ भाग से हम मुद्रा लगा रहे हैं, दाएँ हाथ से मुद्रा लगा रहे हैं तो वो शरीर के बाएँ हिस्से पर ज़्यादा असर दिखाएगी। जो हमारी ये मुद्राएँ हैं ये भी अपने योग का ही एक हिस्सा है, जैसे अपना आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, ऐसे ही मुद्राएँ भी हैं। लेकिन अगर आजकल देखें तो ये आसन, प्राणायाम तो काफ़ी चलन में है, लेकिन मुद्राओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसीलिए हम मुद्रा देखेंगे, अपना थोड़ा-थोड़ा इनका भी यूज़ करते हैं। कुछ बेनिफिट ही होने वाला है इनसे भी हमारा। और मुद्राओं के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि हम इनको चलते-फिरते भी कर सकते हैं। ज़्यादातर मुद्राएँ ऐसी होती हैं कि उनको चलते-फिरते भी कर सकते हैं। किसी के पास बैठकर करने का टाइम है तो बैठकर कर दिए और यदि बैठकर करने का टाइम नहीं है तो अपना ऑफ़िस जाते हुए या काम पे किसी भी काम पे जाते हुए, वहाँ से आते हुए, मार्केट जाते हुए अपना मुद्रा लगा के रखो। जो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट होना है आप देखेंगे। तो आगे जैसे-जैसे हम वीडियो बनाएँगे, एक-एक मुद्रा देखेंगे। जैसा कि मेरा अनुभव है और मेरी जानकारी है उस हिसाब से कुछ मुद्राओं को हम देखेंगे। के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।